वो पहली बार पब्लिक बाथ हाउस आया था। डिजिटल लॉक चलाना नहीं आता था, गलती से अलार्म बजा दिया। अटेंडेंट ने उसे देखा और समझाया, सावधानी से, कुछ टूट फूट मत कर देना। लेकिन जैसे ही अटेंडेंट अपनी जगह बैठा, अलार्म फिर बज उठा। गुस्से में वो चिल्लाने ही वाला था कि उसी पर उस आदमी ने शर्ट उतारी। उसकी पीठ पर खतरनाक टैटू थे। अटेंडेंट डर के मारे एकदम चुप। कोरियन गैंग कल्चर में जितने भारी टैटू उतना ऊंचा रुतबा। वहीं माइक और उसके दोस्त भी यह सब देख रहे थे। इसी बीच माइक ने देखा कि उसकी क्रश हैयू उसी आदमी के साथ सड़क पर घूम रही थी, साथ में स्नैक्स खाते हुए। जलन में गुस्सा भड़क गया। माइक ने उस आदमी को लात मारकर गिरा दिया और उसे घसीटते हुए एक सुनसान गोदाम में ले गया। उसके साथी मारने लगे, लेकिन वह सिर्फ सिर बचा रहा था। पलटकर एक बार भी नहीं किया। तभी किसी ने उसकी शर्ट फाड़ दी। सबके होश उड़ गए। उसकी पीठ पर पूरा ड्रैगन टैटू था। सब समझ गए, गलत आदमी से उलझ गए। वो चुपचाप अपनी शर्ट संभालता हुआ वहां से निकल गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांत दिखने वाला आदमी 10 साल पहले सिर्फ अपने हाथों के दम पर पूरे इलाके का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। किसी गैंग लड़ाई में नशे में चाकू चल गया और एक दुश्मन की जान चली गई। उसी एक गलती में जेल हो गई। जेल में उसकी जिंदगी बदल गई। मरने वाले लड़के की माँ दायचा मिलने आई। उसे लगा वो उसे नफरत करेगी, लेकिन उसने माफ कर दिया। यहाँ तक कि उसे बेटे जैसा मान लिया और एक नोटबुक दी। कहा, जो गलतियां की और जो सपने हैं सब लिखते रहना। उस माँ जैसी ममता ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। जेल में उसने गुस्से पर काबू पाया, मेहनत की। वही नोटबुक उसकी रोशनी बन गई, जिसमें वो रिहा होने के बाद की जिंदगी के सपने लिखता रहा। 10 साल बाद उसे पैरोल मिला। वह अपने पुराने कस्बे लौटा, लेकिन सब कुछ बदला हुआ लगा। पहली फुर्सत में वह डायचा के घर गया। वो उसे देखकर खुश हो गई, जैसे अपना बेटा लौट आया हो। उसने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया, यहाँ तक कि अपने हाथों से खिलाया। पास ही हैयू खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था। माँ को इतनी खुशी में देखना उसके लिए अजीब था, खासकर किसी अजनबी के लिए। रात को उसे कमरे में सुला दिया गया। थकान में वह तुरंत सो गया। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन गया, पैरोल की फॉर्मेलिटी पूरी करने। वहाँ उसे स्कूल का पुराना दोस्त जुंगू मिला, जो अब अफसर था। जुंगू ने साफ कहा, यहाँ से निकल जा, फिर से वही सब मत शुरू करना। लेकिन उसने वादा किया कि अब सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद उसने पास की ऑटो रिपेयर वर्कशॉप में काम पकड़ लिया। वहाँ के मालिक ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे तुरंत रख लिया। अब लाइक भी कर दो मालिक।